सनातन प्रेरक स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो महापुरुषों की, एक जिन्होंने अपनी मर्यादा से इतिहास रचा और एक जिन्होंने अपने अहंकार से अपना विनाश बुलाया। ये कथा है श्री राम और रावण के चरित्र अंतर की। श्री राम, जिनका नाम लेते ही मन में शांति उतर आती है। राम का चरित्र धर्म पर आधारित था। धर्म परिवार से ऊपर, धर्म सत्ता से ऊपर और धर्म स्वयं स्वार्थ से भी ऊपर। एक त्याग और कर्तव्य। राज्य मिला तो छोड़ दिया, वनवास मिला तो स्वीकार किया। राम का पहला गुण था कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण। दो, विनम्रता। शक्ति होते हुए भी नम्र रहना। यही राम का मूल स्वभाव था। हनुमान को सदैव सम्मान, सुग्रीव को मित्रता और विभीषण को आश्रय, हर किसी को अपनाना। यही था राम का धर्म। 3, धैर्य और संयम। राम क्रोध में भी धर्म नहीं छोड़ते। सीता हरण के बाद भी वे प्रतिशोध में अंधे नहीं हुए, बल्कि न्याय का रास्ता चुना। 4, आदर्श नेतृत्व। राम अपने सैनिकों को परिवार की तरह देखते थे। वानर से लेकर रिद्धि सिद्धि तक सबके साथ समान व्यवहार। राम का हर कदम सौम्यता का संदेश देता है। उनके लिए युद्ध अंतिम विकल्प था, पहला नहीं। रावण महाज्ञानी, महाभक्त, महाशक्ति, लेकिन एक कमी ने उसकी समस्त शक्तियों का नाश कर दिया। वो कमी थी अहंकार, एक अत्यधिक अभिमान। रावण के पास वेदों का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के साथ अहम के बीज भी उगाए। उसने खुद को देवताओं से भी ऊपर मान लिया। 2, अन्याय का मार्ग। सीता का हरण, रावण के पतन की शुरुआत यहीं से हुई। उसने विजय को धर्म से बड़ा मान लिया। 3, क्रोध और असंयम। रावण अपने क्रोध का गुलाम था। विभीषण की सही सलाह भी उसके क्रोध में डूब गई। 4, शक्ति में दुरुपयोग। अनेक वरदान पाने के बाद भी उसने उनका उपयोग अहंकार में किया। धर्म रक्षा के स्थान पर अत्याचार उसके शासन की पहचान बन गया। राम ने धर्म के लिए लड़ा, रावण ने अपने अहंकार के लिए। एक ने इतिहास बनाया, दूसरा इतिहास बन गया। राम और रावण की कथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, ये मनुष्य के भीतर के दो भावों की कहानी है, अच्छाई और अहंकार की। जब हमारे भीतर राम जागते हैं, हम सत्य, संयम और सम्मान का पालन करते हैं। और जब रावण जन्म लेता है, हमारा ज्ञान भी हमें नहीं बचा पाता। राम का चरित्र बताता है कि शक्ति नहीं, चरित्र बड़ा होता है, और रावण का चरित्र बताता है कि अहंकार अंत का कारण बनता है। सनातन प्रेरक स्टोरीज में आगे भी ऐसी गूढ़ और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहेंगी। जय श्री राम।